दिल्ली में कोरोना पर कंट्रोल करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में कोरोना पर गठित पॉल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की। इसमें सिफारिश की गई है कि दिल्ली में कंटेनमेंट जोन को नए सिरे से बनाया जाए और इन जोन्स का सर्वे किया जाए। कोरोना के बढ़ते आतंक से निजात पाने के लिए सरकारें नए नए उपायों को आजमाने के साथ ही डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की मदद भी ले रही हैं। क्योंकि कोरोना का कोई ठोस इलाज अभी तक नहीं मिला है, इसलिए सरकारें रोकथाम के साथ संक्रमण ना बढ़े इसका उपाय कर रही हैं। दिल्ली में पिछले एक महीने में कोरोना मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है। दिल्ली में कोरोना के कुल मामले 59,740 तक पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में 3,000 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में ही 63 कोरोना मरीजों की मौत हुई है, जिसके बाद कुल मौत का आंकड़ा 2175 तक पहुंच गया है। अगर इसी रफ्तार से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती रही तो दिल्ली में बहुत जल्द 1 लाख के पार कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगी। इसी कोरोना प्रकोप से बचने के लिए और दिल्ली में कोरोना कंट्रोल करने के लिए गृह मंत्रालय ने डॉक्टर विनोद पॉल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, जिसे दिल्ली में कोरोना कंट्रोल करने के तरीकों पर रिसर्च करके एक रिपोर्ट तैयार करनी थी, जिसके आधार पर दिल्ली में कोरोना से लड़ने की स्ट्रेटेजी बनाई जा सके। इसी मामले में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक की गई, जिसमें डॉक्टर पॉल की रिपोर्ट पेश की गई। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, दिल्ली के एलजी, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत सचिव स्तर के अधिकारी शामिल थे। बैठक में डॉक्टर पॉल की कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी पर रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें कुछ बातों पर खास ध्यान देने की जरूरत बताई गई। कंटेनमेंट जोन का नए सिरे से परिसीमन और इसकी सीमा तथा इनके अंदर की गतिविधियों पर सख्ती से निगरानी और नियंत्रण करने की जरूरत। सभी व्यक्तियों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और कॉन्टैक्ट्स की क्वारंटीन पर ध्यान देने की जरूरत, जिसमें आरोग्य सेतु और इतिहास ऐप का इस्तेमाल सम्मिलित किया जाना चाहिए। कंटेनमेंट जोन के बाहर भी प्रत्येक घर का सूचीकरण और निगरानी होनी चाहिए। दिल्ली में 27 जून से 10 जुलाई के बीच एक सोरोलॉजिकल सर्वे कराया जाएगा, जिसमें 20,000 लोगों की सैंपल टेस्टिंग होगी। कोविड पॉजिटिव मामलों को अस्पताल या फिर कोविड सेंटर या होम आइसोलेशन में रखा जाए और कोविड से लड़ने में स्वयंसेवी तथा गैर सरकारी संगठनों की मदद भी ली जाए। इस रिपोर्ट के पेश होने के बाद चर्चा हुई और ये फैसला किया गया कि रिपोर्ट पर अमल किया जाएगा। इसी संबंध में गृह मंत्री ने एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि दिल्ली में सोरोलॉजिकल सर्वे किया जाएगा, जो 27 जून से शुरू होकर 10 जुलाई तक चलेगा, जिसमें संक्रमण के फैलाव को कम करने के लिए एक व्यापक रणनीति निर्धारित की जा सकेगी। दिल्ली के सभी जिलों को एक बड़े अस्पताल से जोड़ दिया जाएगा, जो मरीजों को बचाने के लिए सहायता करेगा। दिल्ली सरकार को कहा गया है कि तत्काल एक टाइम टेबल बनाएं, जिसमें सभी गतिविधियों को समय पर पूरा किया जा सके। 23 जून तक जिला स्तरीय टीमों का गठन हो जाएगा। 26 जून तक सभी कंटेनमेंट जोन का परिसीमन करना होगा। 30 जून तक सभी कंटेनमेंट जोन का पूरी तरह से सर्वेक्षण किया जाएगा और 6 जुलाई तक दिल्ली में बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण पूरा करें। दिल्ली में मरने वाले सभी मरीजों का आकलन सही से किया जाए। उनकी पूरी डिटेल होनी चाहिए कि मरीज कब एडमिट हुआ, कब उसकी तबीयत खराब हुई और उसके बाद उससे मिलने वाले लोगों को होम आइसोलेशन में रखा जाए। मेडिकल टीम सबके घर जाए और उन पर नजर रखे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को कोरोना की लड़ाई को जीतने के लिए इन बिंदुओं पर तत्काल काम करने का निर्देश दिया। दिल्ली में कोरोना के अब तक 59,000 मरीजों में से 33,000 मरीज ठीक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली में बढ़ते कोरोना की रफ्तार को कम करने के लिए डॉक्टर पॉल की रिपोर्ट को तत्काल लागू करना बेहद जरूरी है।